आपको बता दें कि पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण के नाम पर सरकार विभिन्न योजना आए दिन चला रही, वही दूसरी अपने मनमानी कर हरे भरे पेड़ों को बलि दी जा रही है। वही वृक्षारोपण के नाम पर फोटो सेशन का कार्यक्रम किया जाता है, जहां 33 एकड़ की भूमि पर कई हजारों हरे भरे पेड़ों पर खुलेआम मशीनी चला दी गई, किंतु राजस्व अधिकारियों की आंखों पर जू तक नहीं रेंगा गया। राजस्व की भूमि से हरे भरे वनों की अवैध कटाई पर मचा बवाल। ग्रामीणों ने उषना प्लांट का जताया विरोध, कहा नहीं लगने देंगे प्लांट। बालाघाट जिले की किरनापुर तहसील के सालेटेका में ग्रामीणों ने अचानक जंगल कटने पर बवाल मचा दिया और वहां स्थापित होने वाले उषना प्लांट का जमकर विरोध जताया। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने फर्जी प्रस्ताव बनाकर एनओसी जारी की है और कंपनी ने भी बिना अनुमति पत्र के पेड़ों की कटाई शुरू कर दी है। इधर बवाल की जानकारी लगने पर क्षेत्रीय विधायक मधु भगत भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को समझा, जहां ये जानकारी स्पष्ट हुई कि बिना सीमांकन के 33 एकड़ राजस्व जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया और जंगल की अवैध कटाई शुरू कर दी गई, जिससे ग्रामीण बौखला उठे हैं और प्लांट का जमकर विरोध जता रहे हैं। आप देख ही सकते हैं इन वीडियो पर किस तरह से 33 एकड़ राजस्व भूमि पर खुलेआम हरे भरे पेड़ों की बलि दी गई है। वहीं इस पेड़ों की बलि देकर उस्मा प्लांट लगाने प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया गया है। इनका विरोध भी ग्रामीणों के साथ विधायक ने भी कहा कि नहीं लगने दिया जाएगा प्लांट को। और मेरे हिसाब से आगे उनका सुपरवाइजर इधर आ जाओ, भी यहाँ पे है। और एक वो मैनेजर दादा ना सिविल वाला जी है ना, वो आ रहे हैं। नक्शा ड्राइंग सब यहाँ है क्या? अपने राजस्व विभाग की जगह है और एक हाजवीर की है। यहाँ सालेटेका ग्राम पंचायत से एनओसी दी गई है और पंचायत में भी बात आई थी कि ना यहाँ की जगह नहीं दिया जाएगा। कलेक्टर महोदय जी के पास में भी गए थे, तो कलेक्टर महोदय जी ने बोले कि ठीक है, पर अभी 1 महीना बाद यहाँ काम चालू हो गया और किसी को पूछा नहीं गया है। और आज हमारे जानवर घर पे बंधे हुए हैं क्योंकि चारागाह कहीं नहीं है और ये कंपनी से गांव वालों को भी नुकसान है। कौन सा काम कंपनी यहाँ पर बनने वाली? ये उषना मिल बोलते हैं। पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था। यहाँ जंगल हुआ था, बहुत माने लाख पैदा करते थे, लाख डालते थे। अब तो सब कुछ उजाड़ दिया। अब यह पूरा बिगड़ गया है। तो ग्रामीण क्या चाह रहे हैं? ग्रामीण नहीं होना चाहिए बोल रहे, कंपनी का निर्माण नहीं होना चाहिए निर्माण में। कितना नुकसान मानते हैं इससे? अब नुकसान तो बहुत हो गया है, सब बोलो तो लाखों करोड़ों के पेड़ कट गए हैं। अगर जिस प्रकार से सचिव और सरपंच और यहाँ के लोग बता रहे हैं, सरपंच सचिव तो उपलब्ध है ही नहीं, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि हमने किसी प्रकार के प्रस्ताव पे साइन नहीं किया है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत पंचायतों को यह पूरा अधिकार है और चूंकि यहाँ 8 आदिवासी भी रहते हैं तो पैसा एक नियम भी लागू होता है। और ये जिस प्रकार से आवंटन किया गया वो भी एक छानबीन का विषय बन गया, चूंकि यहाँ से बालाघाट के प्रशासन ने MPIDC वाइस प्लीज MPIDC को यहाँ से ट्रांसफर कर दी गई है। तो निश्चित तौर पे प्रशासन बालाघाट ने किस प्रकार का निरीक्षण परीक्षण किया है और किस प्रकार से MPIDC ने एक कोई गुरुदेव राइस मिल राजनांदगांव उनको भूमि आवंटित की है, जिन्होंने मनमानी तरीके से यहाँ पे एक तांडव मचाया पेड़ों के साथ और हद चिखला तक चले गए पेड़ काटते हुए। ये सब छानबीन का विषय है, क्योंकि यहाँ आज पूरे आक्रोशित जनहित के साथ में यहाँ उपस्थित हुआ। उनकी मंशा अनुसार मैंने तत्काल यहाँ पे कार्य रोक की बात की और कार्य रोकने की बात की और इसका निरीक्षण परीक्षण की मैंने बात की। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि उद्योग लगना इस प्रदेश का विकास हो सकता है, लेकिन उद्योग कौन सा वाला ऐसा होना चाहिए जिससे रोजगार मिले और जिसमें जनता को फायदा हो। ये अगर हमारी संपत्ति आज 33 एकड़, जो आज की डेट में इस लैंड को हम अगर 4 करोड़ रुपए एकड़ भी लेते हैं 30 का, तो 100 करोड़ के करीब की हमारी जमीन आज अगर उस बड़ी कंपनी को दे दी गई है लीज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे यह सवाल खड़ा होता है कि उद्योग भी लगा रहे हैं और इतने बड़े आदमी को हम दे रहे हैं
जिसके पास रखने की जगह नहीं है पैसा, और वो उतना बड़ा आदमी यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, और हम इस बात पे इंतजार कर रहे हैं कि हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन रोजगार कैसा हो, रोजगार का यहाँ जो लगेगी फैक्ट्री, उसका यूज वाला जो वेस्टेज वाटर है वो यहाँ से नालों से बह करके घिसरनी नदी से जाकर के वो गंगा जी में मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वो गंगा जी में मिलेगा। तो प्रदूषण भी यहाँ पे है इसकी, और वो भी परीक्षण किया जाएगा कि जनता के बीच में कहीं ये बीमारी तो नहीं फैला रहा है, उसका भी परीक्षण यहाँ किया जाएगा। तब तक के लिए काम यहाँ पे रोक दिया गया है, और अभी तत्काल MPIDC जबलपुर से आदेश हुआ है SDM साहब के कहने पे कि काम को तत्काल रोक दिया जाए, और परीक्षण निरीक्षण के बाद इसकी वास्तविक स्थिति क्या निर्मित करनी है उसका हम परमिट करेंगे। ये तमाम पहलू जांच के दायरे में आएंगे, लेकिन ग्रामीण अब एक आवाज उठा रहे कि यहाँ पर फैक्ट्री होना ही नहीं। इसके लिए क्या उसके लिए क्या होता है, मैंने आपको बताया, त्रिस्तरीय पंचायती राज में बहुत बड़ा एक प्रावधान है, वो सरपंच का है, सचिव का है, और वहाँ के पंच की बॉडी का है, जो पूरी तरह से जमीन की सुरक्षा, वनों की सुरक्षा, जनहित की रक्षा का कार्य करती है। अगर उन्होंने परमिशन अगर दे दी है पंचायत के लाभ के लिए, ग्राम के लाभ के लिए, तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई आगे प्रमाणित होती है। आज जो प्रमाणित हुई है वो कहीं ना कहीं इस पंचायत से NOC के जो उनका अपना एक आम सभा के माध्यम से जो प्रामाणिकता दी है वो अभी सामने आई, लेकिन कितनी सच है और कितनी झूठ है ये परीक्षण का विषय, क्योंकि ग्रामवासी कह रहे हैं हमने ऐसे किसी भी पत्र पे साइन नहीं की। अगेन सवाल। लेकिन 6 महीने से प्रक्रिया संचालित है, 1 सप्ताह से पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कटने के बाद में ही ये सारी विरोध वाली बातें सामने आई, उसके पहले क्यों ये सारी चीजें संज्ञान में नहीं ला? आपके संज्ञान में मैं दे दूं कि ग्रामवासियों ने ये संज्ञान SDM को भी दिया था, कलेक्टर को भी दिया था, लेकिन चूंकि मैंने आपसे फिर कहा कि ये सरकार उद्योग नगरी है, अब मैं ज्यादा अभी सरकार के उस पर नहीं जाना चाहता, चूंकि मैं अभी किसी एक प्रमाणित स्थान के लिए आया हूँ, मैं किसी की उखाड़ पछाड़ करने नहीं आया हूँ। मैं तो प्रशासन से ये सहयोग मांगने के लिए अपनी जनता के साथ आया हूँ कि आप अगर गलत हो रहा तो उनका सहयोग मत करिए, और जो जनता की भावनाओं का सम्मान रखिए। और यहाँ पे अगर फैक्ट्री जनता नहीं चाहती, सरपंच नहीं चाहता, पंचायत बॉडी नहीं चाहती, तो नहीं लगेगी।